शास्त्र के अध्याय 13 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 19 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्ध्य 6563 एंगस्ट्रॉम है। इस श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां होती हैं। उन 5 श्रेणियों में से एक श्रेणी बामर श्रेणी होती है। तो उस बामर श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंगदैर्ध्य प्रश्न में दिया गया है 6563 एंगस्ट्रॉम। इसी श्रेणी की द्वितीय रेखा का तरंगदैर्ध्य कितना होगा वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो बामर श्रेणी की किसी भी रेखा के लिए यदि तरंगदैर्ध्य निकालना है तो उसका सूत्र होता है 1/λ बराबर r 1/2 माइनस 1/n²। ये इस प्रकार से इसका सूत्र होता है। इस सूत्र का यहाँ पर प्रथम रेखा के लिए जब उपयोग करेंगे तो n का मान 3 होगा। द्वितीय रेखा के लिए जब उपयोग करेंगे तो n का मान 4 होगा। तृतीय रेखा के लिए जब उपयोग करेंगे तो n का मान 5। इस प्रकार से ये बढ़ते जाते हैं। चूँकि पहले स्थान पर 2² है तो n का मान 2 हो नहीं सकता, 2 से आगे होगा। तो n का मान 3 प्रथम रेखा के लिए, द्वितीय रेखा के लिए n का मान 4, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर इस सूत्र का जब उपयोग करेंगे प्रथम रेखा के लिए तो 1/λ1 ले लेंगे। लैम्डा की जगह पे λ1 ले लिया प्रथम रेखा के लिए। r की जगह पे r आ जाएगा, 1/2² की जगह पे 1/2² माइनस 1/ देखो n का मान 3 आ गया तो 3 का स्क्वायर। ब्रैकेट में जो लिखा है इसको जब हल करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर, इसको 1/4 लिख सकते हैं और 1/3² इसको 9 लिख सकते हैं। तो 1/4 और 1/9 इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो वो 36 आएगा और ऊपर 9 माइनस 4 मतलब 5 आएगा। तो 5/36 और गुणा में r मतलब लिख सकते हैं 5r/36। अब द्वितीय रेखा के लिए जब देखेंगे तो फिर से वही ऊपर जो सूत्र लिखा है उस सूत्र का उपयोग करेंगे। द्वितीय रेखा के लिए लैम्डा की जगह पे λ2 हो जाएगा बराबर में r 1/2 माइनस n का मान क्या हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा द्वितीय रेखा के लिए। अब फिर से वही ब्रैकेट को हल करेंगे। क्या आएगा देखो, 1/λ2 बराबर में r की जगह पे r 1/2 थी तो 2² मतलब 2 का 2 बार गुणा मतलब 4 माइनस 1/4² है, 4² मतलब 4 × 4 यानी 16 आ जाएगा। फिर 1/λ2 बराबर में r की जगह पे r, 4 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 16 आ जाएगा। 4 का भाग जब इस एलसीएम वाले 16 में देंगे तो 4 बार में भाग जाएगा। उस 4 का गुणा ऊपर 1 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा। माइनस 16 का भाग जब 16 में देंगे तो 1 बार में भाग जाएगा और उस 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो 1 आ जाएगा। अब 1/λ2 बराबर r की जगह पे r, 4 में से 1 घटेगा तो 3 और बटे में 16 आ जाएगा। अब 1/λ2 बराबर 3 और r का गुणा होगा तो 3r और बटे में 16 आ जाएगा। λ2 का मान निकालना है तो λ2 को ऊपर ले जाएंगे तो बराबर के इस तरफ जो 16 लिखा है वो 16 भी ऊपर अंश में पहुंच जाएगा। तो इस तरफ देखो λ2 आ गया बराबर में जो 16 हर में लिखा था वो अंश में पहुंच गया और जो अंश में 3r था वो हर में पहुंच गया। λ2 को ऊपर ले गए तो 16 भी ऊपर पहुंच गया। तो λ2 बराबर आ जाएगा 16/3r। अब यहाँ पर λ2/λ1 का मान निकालते हैं। λ2/λ1 का मान जब निकालेंगे तो λ2 का मान हम लोगों को पता है कितना है, 16/3r, तो उसको लिख देंगे। 1/λ1 का मान भी हम लोगों को पता है तो 1/λ1 का मान कितना है, 5r/36। यहाँ पर ध्यान देना है λ2 का मान
कितना है 16/3r, और बटे में λ1 लिखा है, मतलब 1/λ1 का मान कितना है 5r/36। ये दोनों मान ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं। अब r से r यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 4 का भाग जब 16 में देंगे तो 4 बार में जाएगा, और 36 में 4 का भाग देंगे तो 9 बार में भाग जाएगा। 9 और 3 का गुणा होगा तो 27, और ऊपर 5 और 4 का गुणा होगा तो 20। तो 20/27 यहाँ पर आ जाएगा λ2/λ1 का मान। अब λ1 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। उस तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा λ2 बराबर के उस तरफ 20/27 और λ1 आ जाएगा। ठीक है, अब 20/27 की जगह पे 20/27, λ1 का मान प्रश्न में दिया है। λ1 क्या है? प्रथम रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य है λ1, और उसका मान प्रश्न में दिया है कितना है 6563। तो वो लिख देंगे। ठीक है, अब 27 का भाग 6563 में जब देंगे तो 243.07407 आ जाएगा, और ऊपर गुणा में जो 20 लिखा था वो वैसा का वैसा लिख देंगे। अब 20 का गुणा इस 243.07407 में देंगे तो ये आ जाएगा 4861। ये दशमलव में आएगा मान 4860 दशमलव कुछ आएगा, तो उसको यहाँ पर 4861 लिखा गया है। प्रश्न में जो तरंग दैर्ध्य दी गई है वो एंगस्ट्रॉम में दी गई है, इसलिए ये जो तरंग दैर्ध्य का मान आया है इसके लिए भी मात्रक एंगस्ट्रॉम लिख देंगे। क्योंकि तरंग दैर्ध्य के दो मात्रक होते हैं, एक तो मीटर होता है और दूसरा एंगस्ट्रॉम। प्रश्न में प्रथम रेखा के लिए जो तरंग दैर्ध्य दी है उसका मात्रक एंगस्ट्रॉम में दिया है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर आया है उसका मात्रक भी हम लोग एंगस्ट्रॉम में देंगे। तो ये इस प्रकार से λ2 मतलब बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य का मान निकल आएगा। अब अगला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है प्रश्न क्रमांक 20। उदाहरण जो 20 लिखा है इसको उदाहरण लिख के प्रश्न क्रमांक 20 लिखेंगे। प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु की पाषाण श्रेणी के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। जैसे कि हमने ऊपर भी बताया था, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां होती हैं। उन 5 श्रेणियों में से एक श्रेणी है पाषाण श्रेणी या पाषाण भी कहते हैं इसको, पाषाण भी कहते हैं। ठीक है, तो इस श्रेणी की अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की गणना करके हम लोगों को बताना है। पाषाण श्रेणी के लिए जो सूत्र होता है वो है 1/λ बराबर r ब्रैकेट में 1/3² माइनस 1/n²। अब चूंकि आगे 3 का स्क्वायर है मतलब n का मान 3 से आगे होगा, मतलब 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। इसके पहले जो प्रश्न पढ़ा है ना परमाणु स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली श्रेणियों वाला, उसमें ये सब सूत्र दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए मान निकालते हैं। अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है प्रथम रेखा का, और प्रथम रेखा के लिए जानते हैं हम लोग n का मान क्या होगा 4 होगा। 4 से ही स्टार्ट हो रहा है ना n का मान, तो प्रथम रेखा के लिए n का मान 4 होगा। इस मान को कहाँ रखेंगे? ऊपर जो समीकरण दिया है, जो सूत्र लिखा है उसमें। तो सूत्र में 1/λ की जगह पे 1/λ मैक्स लिख लेंगे। मैक्स मतलब मैक्सिमम। ठीक है, बराबर में r, तो r का मान प्रश्न में दिया है 1.097 गुणे 10⁻7 ब्रैकेट में 1/3² माइनस 1/n का मान कितना है 4 है, तो 4⁻2 हो जाएगा। अब 1/λ मैक्स बराबर 1.097 गुणे 10⁻7। यहाँ पर ध्यान देना है 1/3² है, 1/3² है, मतलब ये 3 × 3 मतलब 9 हो जाएगा। माइनस में 1/4² है, 1/4² है मतलब 1/16 हो जाएगा। 4² मतलब 4 का 2 बार गुणा, 4 × 4, और 3² मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 × 3, तो 1/9 माइनस 1/16 यहाँ पर आ जाएगा।
अब ये जो समीकरण आ जाएगा इसके नीचे क्या करेंगे, देखो 1/λ मैक्स बराबर में 1.097 गुणे 10⁻7। 9 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 144 होगा। ठीक है, 144 में 9 का भाग देंगे, 16 बार में भाग जाएगा, 16 का 1 के साथ गुणा होगा तो 16, फिर माइनस। अब 16 का 144 में भाग देंगे, 9 बार में भाग जाएगा, 9 का 1 के साथ गुणा होगा तो 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/λ मैक्स बराबर 1.097 गुणे 10⁻7। 16 में से 9 घटेंगे तो 7 बटे में 144। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान देना है, लैम्डा मैक्स का मान चूंकि निकालना है तो लैम्डा मैक्स को ऊपर अंश में ले जाएंगे। तो लैम्डा मैक्स को जब हर से अंश में ले जाएंगे तो बराबर के इस तरफ जो भी मान अंश में लिखे हैं वो हर में हो जाएंगे और जो हर में लिखे हैं वो अंश में हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, लैम्डा मैक्स बराबर 144 जो हर में लिखा था वो देखो ऊपर अंश में आ गया, और अंश में 1.097 गुणे 10⁻7 और 7 ये सब जो अंश में लिखे थे वो हर में आ गए। तो हर वाले अंश में, अंश वाले हर में पहुँच गए। अब क्या होगा, देखो नीचे बराबर में 144 की जगह पे 144 बटे में 1.097 और 7 का गुणा होगा तो 7.679 आ जाएगा, और गुणे में 10⁻7 की जगह पे 10⁻7। अब 144 में 7.679 का भाग देंगे तो 18.752 आ जाएगा, और 10⁻7 जो बटे में था, इस 10⁻7 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−7 हो जाएगा। घात का चिन्ह बदल जाता है ना, अंश से हर में या हर से अंश में करते हैं तो यहाँ पर प्लस का 7 था जो घात में, वो अब ऊपर गया तो माइनस का 7 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो 18.752 की जगह पे उसी को लिख देंगे। 1000 का गुणा और 1000 का भाग यहाँ पर कर दिया। ऊपर देखो 1000 का गुणा हो गया और नीचे 1000 का भाग हो गया। अब क्या है, देखो 1000 का गुणा और 1000 का भाग जब किया तो ऊपर 18.752 में जब 1000 का गुणा होगा तो 18,752 हो जाएगा। गुणे में 10⁻−7 जैसा लिखा था वो लिखा रहने देंगे, बटे में जो 1000 था उसको 10⁻3 लिख लिया। ठीक है, अब 18,752 जैसा था वैसा लिख लेंगे, गुणे में 10⁻−7 जैसा लिखा था उसको लिख लेंगे, बटे में जो 10⁻3 था उसको ऊपर लाए तो फिर से घात का चिन्ह देखो, प्लस का 3 था माइनस का 3 हो गया। नीचे बराबर में 18,752 गुणे 10 और 10, 2 बार 10 लिखा है ना, आधार समान है, तो आधार समान है तो इनकी घातों को जोड़ देंगे। तो दोनों आधारों के लिए एक आधार 10 लिख दिया, -7 और -3 को जोड़ दिया। नीचे आ जाएगा 18,752 गुणे 10⁻7 और 3 जुड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे माइनस के, इतने मीटर तरंग दैर्ध्य आ गया। 18,752 और 10⁻−10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम कहा जाता है, इसलिए 10⁻−10 मीटर की जगह पे यहाँ पर एंगस्ट्रॉम लिख लिया। तो पाश्चन श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मान कितना आ गया, 18,752 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर ध्यान देना है, मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदला है, इसीलिए 10⁻−10 की जगह पे एंगस्ट्रॉम आ गया। अब पाश्चन श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के लिए मान जब निकालेंगे तो n का मान अनंत हो जाएगा। प्रथम के लिए मतलब अधिकतम के लिए जब निकाला था तो n का मान 4 था, द्वितीय के लिए निकालते तो 5 होता, तृतीय के लिए निकालते तो 6 होता, ऐसे बढ़ते जाते। तो जब न्यूनतम के लिए निकालेंगे तो पता नहीं है कि न्यूनतम कौन सी तरंग होगी, तो इसीलिए n का मान अनंत हो गया। अब इस n के मान अनंत को कहाँ रखेंगे, सबसे शुरू में जो सूत्र दिया था उस सूत्र में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/λ लिखा था उसमें, तो 1/λ की जगह पे 1/λ मिनिमम हो गया। मिनिमम माने न्यूनतम, न्यूनतम के लिए मान निकाल रहे हैं ना, इसीलिए सफिक्स में MIN मिनिमम लिखा है। बराबर में R का मान 1.097 गुणे 10⁻7 ब्रैकेट में 1/3 माइनस 1/n² है, तो n का मान कितना है, अनंत है, तो अनंत का स्क्वायर हो गया।
अब क्या होगा देखो यहाँ पर 1/λ मिनिमम बराबर में 1.097 × 10⁻7, ये r का मान जैसा लिखा था वैसा लिख देंगे। 1/3 था, 3 मतलब 9 हो गया, माइनस में 1/अनंत का स्क्वायर जैसा लिखा था वो लिखा रहने देंगे। अब 1.097 × 10⁻7 जैसा लिखा था वो लिखा रहने देंगे, ब्रैकेट में 1/9 माइनस में 1/अनंत का स्क्वायर मतलब 0। 1/अनंत का मान 0 होता है ना, तो 0 लिख देंगे। अब 1.097 × 10⁻7, 1/9 में से 0 घटाएंगे तो 1/9 आ जाएगा। ठीक है। अब 1/λ मिनिमम बराबर 1.097 × 10⁻7 का 1 के साथ गुणा होगा तो वही आ जाएगा और बटे में 9 आ जाएगा। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ पर मान निकालना है लैम्डा मिनिमम का, और लैम्डा मिनिमम कहाँ लिखा है, ऊपर हर में लिखा है। तो हर में लिखा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो लैम्डा मिनिमम को जब ऊपर ले जाएंगे तो बराबर के इस तरफ जो भी हर में लिखा है वो अंश में पहुंच जाएगा और जो अंश में लिखा है वो हर में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर देखो नीचे लैम्डा मिनिमम अंश में पहुंच गया, तो बराबर में देखो 9 भी अंश में पहुंच गया, और जो अंश में लिखा था 1.097 × 10⁻7 वो हर में पहुंच गया। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर लैम्डा मिनिमम निकल आएगा। अब 9 में 1.097 का भाग देंगे तो 8.204 आ जाएगा, और 10⁻7 जो हर में था उसको अंश में ले जाएंगे तो 10⁻−7 हो जाएगा। ठीक है। अब 8.204 में 1000 का गुणा और 1000 का भाग कर दिया, और गुणा में 10⁻−7 जैसा लिखा था वैसा लिखा रहने देंगे। अब 1000 का गुणा 8.204 में जब करेंगे 1000 का गुणा तो ये हो जाएगा 8204 गुणा में 10⁻−7। 8.204 में 1000 का गुणा हुआ तो 8204 हो गया, और 10⁻−7 जैसा लिखा था वैसा लिखा रहने देंगे। बटे में 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3। अब 8204 गुणे में 10⁻−7, 10⁻3 जो हर में था उसको अंश में ले आएंगे तो 10⁻−3 हो जाएगा। अब नीचे लिखेंगे 8204 गुणे 10⁻−7 और 10⁻−3 दोनों के आधार समान हैं, तो इस प्रकार से दोनों की घातों को जोड़ देंगे। अब 8204 गुणे 10⁻−7 और -3 जुड़ेंगे तो 10⁻−10 आ जाएंगे। तो इतने मीटर यहाँ पर तरंग दैर्ध्य निकल आएगा। इस मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो 10⁻−10 की जगह पे एंगस्ट्रॉम लिख देंगे नीचे। तो नीचे क्या हो जाएगा देखो 8204 और 10⁻−10 मीटर की जगह पे एंगस्ट्रॉम आ गया। तो ये है न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का मान, है ना। पाषाण श्रेणी के लिए न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का मान 8204 एंगस्ट्रॉम है, मतलब इससे कम तरंग दैर्ध्य की रेखा इस श्रेणी में नहीं होगी। तो ये इस प्रकार से आपका ये अध्याय 13 यहाँ पर समाप्त हो जाता है।